अभी आप बिहार में देखिएगा तो चारों तरफ चहल पहल है, छठ की तैयारियां चल रही है। लेकिन अगर आप अभी बिहार आने वाले ट्रेनों की स्थिति देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, आप एकदम थर्रा जाइएगा, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है। और जिस तरीके से लोग सफर करके अभी छठ में अपने घर पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और ये इस साल का स्थिति नहीं है, हर साल ऐसी स्थिति आती है। हर साल लोग इसी तरीके से यात्रा करने पे विवश हो जाते हैं और हर साल लोग जान जोखिम में डाल के बिहार आते हैं छठ में, सिर्फ छठ मनाने के लिए। ये सब कुछ रेलवे मंत्रालय को पता है, ये सब कुछ भारत सरकार को पता है। लेकिन आखिरकार कब तक बिहारी इस तरीके से कभी टॉयलेट में तो कभी बाथरूम में, कभी सीट के नीचे तो कभी दरवाजे पे लटक के सफर करते रहेंगे? इसी के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप अगर सफर करके यहां पे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर से आ रहे हो, लेकिन अगर आप बिहार आ रहे हैं या फिर पहुंच गए हैं तो आपसे ये स्थिति छुपी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी घर में बैठे हैं और अपने आने वाले लोगों का इंतजार कर रहे हैं, तो जरा तस्वीरें एक बार देख लीजिए, किस तरीके से लोग बाकी शहरों से, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, पुणे हो, कलकत्ता हो या फिर गुजरात हो, किसी भी शहर से, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या हो रही है, किस तरीके से दरवाजे पे लटक के आ रहे हैं। जब आप ये देखेंगे तो आप अपने फैमिली मेंबर को सीधे तौर पे मना कर दीजिएगा कि नहीं, आप छठ में मत आइए। इस स्थिति से बिहार सरकार भी रूबरू है, क्योंकि आए दिन ऐसे हालात हर छठ में देखने को मिलते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब लोग जान जोखिम में डाल के सफर करने को मजबूर हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग लटक के दरवाजे के पास 12-12, 14-14 घंटों का सफर तय कर रहे हैं। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से ये 24 घंटे, 36 घंटे तक सफर जारी रहता है और इस तरीके से लोग आने को विवश हैं और मजबूर हैं। ये स्थिति किसी से छुपी नहीं है, ना ही भारत सरकार से छुपी है, ना ही रेलवे मंत्रालय से छुपी है और ना ही बिहार सरकार से छुपी है। और यही सवाल बनता है कि आखिर कब तक लोग इस तरीके से सफर करने को मजबूर होंगे, आखिर कब तक लोग टॉयलेट में बैठ के आएंगे और आखिर कब तक लोग सीटों के बाहर जो है वो गमछा लटका के या फिर गेट के बाहर गमछा बांध के उस पे लटक के आएंगे। अब आपको स्थितियां बताता हूं। गुजरात से एक ट्रेन खुलती है सूरत से, और सूरत स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि ये समझिए आप कि जिनका टिकट नहीं होता है तो उनकी बात छोड़ दीजिए, जिनका टिकट होता है उनकी भी ट्रेनें छूट जाती है। वो लोग भी छठ में अपने गांव आना चाहते थे, घर आना चाहते थे। दरअसल स्थिति यह है कि गुजरात में 25 लाख लोग उत्तर भारत के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। और जब छठ की बात होती है तो सभी लोगों को एक साथ बिहार आना होता है। और इस स्थिति में स्टेशन पे इतना ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है कि वहां पे जो रेलवे अधिकारी होते हैं और जो लोग ये सब कुछ सुरक्षा मुहैया करवाने वाले होते हैं, उनके भी बस से बाहर का मामला हो जाता है। वो लोग भी जैसे तैसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट है लेकिन वो सफर नहीं कर पाते। अब स्थिति दिल्ली से आने वाले ट्रेनों की देख लीजिए। दिल्ली से आने वाले ट्रेनों की स्थिति आज ये है भाई साहब कि 8-8 लोग एक शौचालय में बैठे हुए हैं। मतलब सीट के ऊपर जो मारा मारी चल रही है उसकी बात आप हटा दीजिए। आपको याद होगा, आपको ज्ञात होगा कि जो रेलवे में शौचालय होता है वो कितना छोटा होता है, और उस छोटे से शौचालय में 8 लोग बैठ के सफर करने को मजबूर है। यही स्थिति नहीं है, एक स्थिति ऐसी भी देखने को मिली जब पटना जंक्शन पे एक ट्रेन आके रुकती है जो दिल्ली से चल के आ रही होती है। तो वहां पे स्थिति ऐसा था कि लगेज जो है वो बाहर लटका दिए गए हैं बांध के, गमछा के सहारे, रस्सी के सहारे, और यात्री जो है वो अंदर सफर कर रहा है क्योंकि लगेज रखने तक का जगह नहीं है और लोग इस तरीके से सफर करने को मजबूर हैं। लोगों से बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि लोग 18-18 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए सफर कर रहे हैं, और इसके पीछे का वजह ये बता रहे हैं कि अगर सफर में उन्हें शौचालय जाना पड़ा तो वो कैसे जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8 लोग शौचालय में बैठे हैं और स्थिति ऐसी है कि चींटी भी पास ना हो पाए। मतलब इतना ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है कि चींटी भी उससे पार नहीं जा सकती, और इस स्थिति में लोग छठ में अपने घर को आने को मजबूर हैं, आ रहे हैं। ये कहानी आज की नहीं है भाई साहब, ये कहानी हर बार देखने को मिलती है जब लोग और राज्यों से बिहार के तरफ आते हैं अपने यहां छठ मनाने के लिए। सबसे पहले तो बिहार से लोग पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए, और जब उनको याद आती है साल में एक बार अपने गांव की, अपने घर की और अपनों की, तो वो छठ के लिए एकदम छटपटाते हुए वापस बिहार की तरफ रुख करते हैं। लेकिन ट्रेनों की स्थिति इतनी बदतर है और इतनी ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए तो हालत खराब है ट्रेनों की, कि उसमें लोग सफर करते हैं उसके बावजूद भी। मतलब आप समझ जाइए कि जहां पे आप जनरल बोगी की बात हटा दीजिए, रिजर्वेशन बोगी में जहां पे टिकट लोगों का कंफर्म है, वहां पे भी बिना टिकट वाले, वेटिंग वाले, हालांकि वेटिंग अभी बंद है, उसके बाद भी लोग उसमें जाके भर भर के कि हम फाइन दे के जाएंगे लेकिन हम घर जरूर जाएंगे। और ये स्थिति इतनी भयावह होती है, जो लटक के लोग सफर करते हैं, जो बिना खाए पिए लोग सफर करते हैं, उसमें कई लोग बीमार, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, और इस तरीके का सफर जब आप देखिएगा तो आपकी आंखें भर जाएगी, आपका रूह कांप जाएगा, आप घबरा जाएंगे कि ये तो जानवरों से भी बदतर यहां पे स्थिति लोगों की हुई है। और इसके पीछे जिम्मेदारी कौन लेगा ये पता नहीं। बिहार सरकार, जो बिहार सरकार की वजह से इतने लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और उनको मजबूरीवश जाना पड़ता है, या फिर रेलवे मंत्रालय जो ये तो दावा करती है कि 3100 हम ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन वो कौन सी पटरी पे चल रही है कि इतना ज्यादा भीड़ उसके बावजूद भी देखने को मिलता है, ये अभी भी एक सवाल है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।